कीजिए ना कि अलिश भाई ये अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझे परेशान करके निकाल रहे हैं। इरम से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। भाभी को बोले मॉम से हाथ जोड़ के माफी मांगे। मैं कोई भी माफी नहीं मांगूंगी। आप भाई होने की कमी पूरी करने की कोशिश कर अपनी बहन और माँ की खातिर मांगूंगी। आप जानते नहीं इनकी इंटेंशन क्या है। तुमने अभी अगर मॉम अपनी बीवी से ज्यादती पे ज्यादती किया जा रहा है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। फिर ना मांगी तुम्हें मेरे घर से जाना होगा। इस पर चाहती है कि लड़ाई झगड़ा हो, तुम्हें इसे मौका नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ारा के सामने लिशा और उसकी माँ की असलियत आ जाती है। तो ज़ारा से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो लिशा और उसकी माँ को खरी खरी सुना देती है। तो लिशा तो एक ड्रामा खड़ा कर देती है और ऊपर से ताहिर आ जाता है। तो लिशा कहती है कि ज़ारा ने उससे और उसकी माँ से बदतमीज़ी की है, तो आप ज़ारा भाभी को कहीं जाके माफ़ी मांगे मॉम से, वरना मैं और मॉम इसी टाइम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ताहिर एज़ यूजुअल एक तरफ की कहानी सुन के ज़ारा को बुरा ठहराता है और ज़ारा के पास लड़ने पहुंच जाता है और उसे कहता है जाके मॉम से माफ़ी मांगो, तुमने माफ़ी ना मांगी ना तो मैं तुम्हें अभी रिसीवर घर से निकाल दूंगा। तो ताहिर कहते ज़ारा ताहिर को कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। लिशा तो यही चाहती है कि हर वक्त इस घर में बस लड़ाई झगड़ा होता है और आपके बीच में हम दोनों के बीच में गलत फहमी होती है और हम लड़ते हैं, इसलिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो ताहिर कहता ठीक है तुम इस घर से जा सकती हो। तो ज़ारा भी एक सेकंड नहीं लगाती, सामान उठाती है और अपने घर चली जाती है, यानी अपनी माँ बाप के घर। उधर ज़ारा अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहती है कि तो भाई ये लिशा पता नहीं क्या चाहती है, तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। और इस ताहिर को भी बस अपनी माँ और बहन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, ना अपनी बीवी ना अपना घर, जो वो कहते हैं आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं। तो ज़ारा कहती बस मैं फ़ैसला कर रही हूँ कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। तो उधर नूर भी बैठी होती है। तो नूर कहती है कि लिशा तो चाहती यही है कि आपके और ताहिर भाई के बीच में लड़ाई होती रहे, गलत फहमी रहे और आपका घर ख़राब हो जाए, और आप उसका मौका दे रही हैं। तो ज़ारा कहती तो क्या करूँ, जिस चीज़ की मैंने गलती नहीं की उस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? हरगिज़ नहीं। तो ज़ारा वहाँ से उठ के जाती है तो एकदम उसकी तबीयत ख़राब होती है, बेहोश होकर गिर जाती है। तो फ़ौरन नूर पहुँच जाती है और कहती क्या हुआ ज़ारा आपी? तो ज़ारा आपी में बेहोश पड़ी होती है। उधर उसामा गया होता है फवादों के घर, उसके पेरेंट्स और इरम से पूछने किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो इरम दरवाजे भी खड़ी होती है, दरवाज़ा खोलती है, उसामा से मिलती है। तो इरम की माँ देख रही होती है कि उसामा इधर क्या कर रहा है और इरम उससे हंस के बातें कर रही है। तो इरम की माँ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उसामा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इरम तो किसी और ही चक्कर में जो है, तो इस वजह से वो तो खुश हो रही होती है उसामा को वहाँ देख के। लेकिन जब उधर नूर को पता चलता है कि उसामा नूर लोगों के घर इरम लोगों के घर गया हुआ था, तो उसामा को नूर कहती है कि तुम ना कुछ टाइम के लिए ना इरम से ना फासला ही रखो तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तो उसामा कहता है कि फवाद का घर है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी फैमिली को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। और रही इरम की बात, उससे मैं एज़ अ बहन देखता हूँ, सिस्टर, उसका बड़ा भाई की तरह।